वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी और वॉल्यूम को क्या करते हैं, हम इस पर मापते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर लंग्स फंक्शन टेस्ट आर यूजफुल इन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब उसके हम असेस करने के लिए कि हमारा जो लंग्स है का फंक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, इन द बोथ इन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। हम फिजियोलॉजिकल भी देखते हैं, पैथोलॉजिकल भी देखते हैं बाय स्पायरोमीटर। ठीक है। अब टाइप ऑफ लंग्स फंक्शन टेस्ट की बात करें, दो होते हैं, एक स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट होता है और एक डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है। तो स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट की बात करें तो स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट आर द बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड देट्स फॉलो इनटू द आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, बेस्ड होता है लंग्स वॉल्यूम पर। इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इन दीज टेस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट एट विच इज एयर फ्लो, और ये डिपेंड नहीं रहता किसकी, एयर की रेट पर। ठीक है। फिर स्टैटिक वॉल्यूम फंक्शन जो होता है टेस्ट, वो इंक्लूड होता है स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम एंड स्टैटिक लंग्स कैपेसिटी। अब इस पर क्या होता है, सारी चीज़ें स्टैटिक रहेंगी, है ना। स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम भी होगा, स्टैटिक लंग्स कैपेसिटी भी होगी। अब डायनेमिक में आता है। अब डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट क्या होता है कि डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द टाइम रेट विच एयर फॉलो इनटू द आउट ऑफ द लंग। अब ये क्या करता है, रेट में डिपेंड करता है और एयर की फ्लो पे डिपेंड करता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, लंग्स वॉल्यूम होता है और एक लंग्स कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंग्स वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक कंडीशन इन इंडिविजुअल इज कॉल्ड लंग्स वॉल्यूम। हमारे लंग्स में एक स्पेसिफिक कंडीशन में है और इंडिविजुअली एक लंग्स में जितना क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या फिर एयर प्रेजेंट होती है, उसे हम लंग्स वॉल्यूम कहते हैं। अब टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम की बात करें तो ये चार होते हैं। एक टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम की हम बात करें, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन क्वाइट रेस्पायरेशन, इट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। मतलब हम जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं या फिर एयर लेते हैं और एयर को छोड़ते हैं, है ना, तो क्वाइट मतलब एक सीक्वेंस में, है ना, तो उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि क्या होता है 500 ml होता है। मतलब हम 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ऑफ नॉर्मल रेस्पायरेशन। देखो हमने क्या किया, सांस ली। ठीक है। हमने क्या किया, 500 ml सांस ले ली। अब इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखो क्या हुआ, हमने इतना ऑक्सीजन लिया। ठीक है। अब इसके ऊपर में जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, है ना, वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल ये 500 हो गई। अब इसके ऊपर जो आप ले सकें 1000, 2000, 500 जो भी ले सके, है ना, तो वो हमारी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो नॉर्मल रेस्पायरेशन के बाद होती है। ठीक है। और इसका अमाउंट जो होता है वो 33 ml होता है। ठीक है। 33 ग्राम 3300 ml होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, उस पर इंस्पायरेटरी में हम क्या करें, इंस्पायरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर ले रहे थे, इस पर क्या होगा, इट इज़ द वॉल्यूम एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर्ड आफ्टर ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया या फिर एयर को छोड़ दिया। अब हमने नॉर्मल तो छोड़ दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ये क्वाइट है, ये आपका टाइडल वॉल्यूम। आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन छोड़ दी, जितना ले रहे हैं उतना छोड़ दिया। अब इंस्पायरेटरी में क्या था, आपने ऑक्सीजन ली, छोड़ दी। अब यहाँ से क्या, आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन ली, यहाँ तक इंस्पायरेशन किया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट में जो आपने क्या किया, एयर लिया है, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि हमने ये यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हमने यहाँ तक ऑक्सीजन छोड़ी, लेकिन और एक्स्ट्रा अमाउंट में हम ऑक्सीजन छोड़ना चाह रहे हैं या फिर एयर छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये जो नीचे आता है इसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 1000 ml होता है। अब उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ रिमेनिंग इन द लंग्स। मतलब हमारी लंग्स में जो एयर बच जाती है आफ्टर ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमारा जो लंग्स होता है कभी खाली नहीं होता, हम कितना ही जोर से सांस छोड़ दें, लेकिन कुछ अमाउंट में हमारी एयर लंग्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन लंग्स इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, फुल्ली एम्प्टी, वो पूरा खाली नहीं होता, सम अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट ऑलवेज।
ठीक है। अब वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है इन द लंग्स इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। इन द नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो 1200 ml, मतलब 1200 ml एयर आपकी लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लंग्स कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? जब हम दो या दो से अधिक जो लंग्स वॉल्यूम को आपस में जब मिला देते हैं वो हमारा कहलाता है लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स कैपेसिटी इज द एडिशनल ऑफ 2 or more लंग्स वॉल्यूम इज कॉल्ड लंग्स कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे इंस्पायरेट इसके टाइप की, है ना। तो टाइप होते हैं 4: इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, वाइटल कैपेसिटी VC, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, और टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है TLC। तो पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी हम मैक्सिमम एयर क्या करते हैं, लेते हैं अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, हमने क्या किया, एक बार ऑक्सीजन छोड़ दी। अब उसके बाद जो हम मैक्सिमम एयर कंज्यूम करते हैं या फिर लेते हैं वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसका एडिशन क्या होता है, हमने टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो हम कितना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगा हमारा, वो होगा हमारी 3800 ml। ठीक है, लिखने भूल गया, 3800 ml। फिर उसके आता है हमें वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, फोर्सफुल आफ्टर ऑफ डीप इंस्पायरेशन। अब हमने एक बार फुल सांस लिया, गहरी सांस ली, उसके बाद हम जितना ऑक्सीजन या फिर एयर को छोड़ सकते हैं, एक्सपेल्ड कर सकते हैं फोर्सफुली, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे हम देखें तो एडिशन ऑफ 3 लंग्स वॉल्यूम, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और ERV। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वाइटल कैपेसिटी है वो क्या हुआ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब ये आपस में मिलते हैं तो कितना 4800 ml, मतलब हम इतनी ऑक्सीजन को फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, एक्सपेल्ड कर सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है क्या कहता है, FRC, मतलब फंक्शनल, सॉरी ये यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, वो आएगा कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे आएगी कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हमने क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद भी हमारे लंग्स में पता है आपको कि RV रिजर्व वॉल्यूम जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उस पर 1200 ml हमारी बचती है। लेकिन इस पर क्या हो रहा है कि हमने ओनली नॉर्मल क्या किया है, और इस पर एक्सपायरेशन किया, हमने फोर्सफुली नहीं किया, नॉर्मली किया। तो इस पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ 2 लंग्स वॉल्यूम FRC, इंस्पायरेटरी रिजर्व एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 2200 ml, इतनी ml जो होती है एयर हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या हुआ, टोटल मतलब हम सारे वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आर द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर आवर डीप मैक्सिमम इंस्पायरेशन। हमने एक बार गहरी सांस ली, उसके बाद जितना अमाउंट में लंग्स में जो एयर होती है उसे हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। जैसे TLC क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, जब हमको ऐड करेंगे तो कितना 6000 ml, इतनी एयर हमारे क्या लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये हमारी होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो मैंने बात की लंग्स वॉल्यूम की, लंग्स कैपेसिटी की, और इंस्पायरेशन की जो लंग्स फंक्शन टेस्ट है उसकी डेफिनेशन की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लंग्स फंक्शन टेस्ट या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो होप यू आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।